राधे सभी को, सभी संत जनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक जीवात्मा की इच्छा एक जीवात्मा को प्रमुख सभ्य जन को शाश्वत सुख में जीने की स्वाभाविक इच्छा होती है। यह बिल्कुल नैसर्गिक है, क्योंकि अपनी मौलिक दशा में प्राणी मात्र शाश्वत भी है और सुखी भी है। फिर भी वर्तमान बद्ध जीवन में वह बार बार होने वाले जन्म मृत्यु से जूझने में व्यस्त है। यानी कि हम लोग इस जीवन में जो भी कुछ कर रहे हैं वो हम अपनी मन मर्जी से ही कर रहे हैं। कुछ भी हम शास्त्रों में जो लिखा गया है उसके अनुसार नहीं करते हैं। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि पूरी तरीके से हमको बदलना चाहिए, लेकिन कम से कम हमको बदलने की शुरुआत तो करनी चाहिए। यही इसका मतलब है। अभी हाल ही में मानव में दूसरे ग्रहों में यात्रा करने की रुचि विकसित हुई है। यह भी पूर्णतः स्वाभाविक है, क्योंकि संवैधानिक रूप से उसे भौतिक या आध्यात्मिक आकाश के किसी भी भाग में जाने का अधिकार है। ऐसी यात्रा अत्यंत लुभावनी और उत्साहवर्धक है, क्योंकि यह आकाश विभिन्न गुणों से मिश्रित असीमित ग्रहों से परिपूर्ण है और ये सब प्रकार के जीवनधारियों द्वारा निवासित है। यानी कि यहाँ पर जीवनधारी मनुष्य, ठीक है, देहधारी जीवनधारी मनुष्य रहते हैं, इसका मतलब ये है। ऐसी यात्रा अधिक लुभावनी और उत्साहवर्धक होती है, क्योंकि यह आकाश विभिन्न गुणों से मिश्रित है, असीमित ग्रहों से परिपूर्ण है। बहुत सी ग्रह हैं इस आकाश में और ये सब प्रकार के जीवधारियों द्वारा निवासित है। वहाँ यात्रा करने की इच्छा को योग अभ्यास द्वारा पूर्ण किया जा सकता है। यानी कि अगर हम योग लगाएं, अगर हम ध्यान प्रभु का लगाएं, प्रभु के ध्यान में मग्न रहें, या फिर भक्ति योग, बहुत तरीके के योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, बहुत अलग अलग तरीके के योग दिए गए हैं प्रभु तक पहुंचने के लिए। तो आप किसी भी योग के जरिए आप भगवान तक पहुंच सकते हैं, तो आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं। यानी कि आप अपना शरीर को उसी जगह पर छोड़ के आपकी आत्मा बहुत आराम से, वो जैसे जिसको कहते हैं ना टाइम ट्रेवल, वो बहुत इजीली कर सकती है। मगर किसी को ना इतनी गहराई में पहुंचना ही नहीं है। सबको बस इसी दुनिया में मज़े लेने हैं और वापस मरने के बाद वापस यहीं आ जाना है।